मार्च 2023। तो भाई कल रात तक की जितनी बनने वाली करंट अफेयर प्लस स्ट्रेटेजी क्लास है ये, तो इसमें द हिंदू, डिफरेंट न्यूज़पेपर प्लस पीआईबी सभी को कवर करते हुए और डाउन टू अर्थ जितनी भी मैगजीन्स है जो यूपीएससी के पर्पज से जो पूछी जाती है उसमें इंपॉर्टेंट है, प्लस जितने जिसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जैसे ये सिलिकॉन वैली क्या है, इंपॉर्टेंट है इसकी, क्या इससे इफेक्ट हो सकते हैं, तो उसके लिए भी क्लास है। प्लस जितने हमारे जो जहाँ भी करंट अफेयर पूछा जाता है प्लस स्टैटिक क्लास। तो जो करंट अफेयर को ये जो क्लास है हमारी, चाहे इन्वायरमेंट हो गया, इकोलॉजी हो गया, और आपका जीएस पेपर में आपका जितने भी हैं, चाहे आपका इकोनॉमी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी को कवर, साइंस टाइप को कवर करते हुए क्लास है। तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा करंट जो भाई शेयर करना है और अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। तो आज का टॉपिक है हमारा जो पहला जो है टॉपिक, तो सिलिकॉन वैली क्राइसिस। तो क्या है ये सिलिकॉन वैली बैंक, क्या है, इसके बारे में पूरे से समझेंगे और अच्छे से समझेंगे क्या है ये पूरा मैटर। तो वीडियो को एक बार दबा के लाइक कर दो भाई और शेयर कर दो। इसको जानने से पहले जो है ना, तो ये फेडरल रिजर्व बैंक है, इसके कारण ये जो सारे जो ये तामझाम हुआ है, तो न्यू कॉन्फ्रेंस इन्होंने ली है। तो इसको जानने के लिए जरूरी है क्योंकि दुनिया में घटना जो घूम घूम कर आती है, वो जो आज मैंने जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो क्या बंद है, जानेंगे कि भाई भारत में जो स्टार्टअप है, भारत के स्टार्टअप बहुत बड़ा चैलेंज मिल रहा है भारतीय स्टार्टअप को। क्यों मिल रहा है? क्योंकि भारत में जो अमेरिका की सिलिकॉन वैली है, जो लोग जानते हैं और मानते हैं कि जो स्टार्टअप को लेकर बहुत स्वर्ग माना जाता है जो यूएस से, और वह जो सिलिकॉन वैली अमेरिका में है ये, और इसकी जो कॉपी करते हैं हम करते हैं। और जो इंडिया में स्टार्टअप जो लोग जो को लेकर जो स्वर्ग माना जाता है वो बेंगलुरु में। समझ लीजिए कि इंडिया का जो बेंगलुरु है वो एक तरह से दुनिया की जो सिलिकॉन वैली की जो एक कॉपी है। और सिलिकॉन वैली में जो भूचाल सा आया हुआ है, क्योंकि अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि स्टार्टअप को पैसा देने वाली जो बैंक है ले डूबी है, और जो बैंक है डूबी है। कैसे डूबी है? तो इस बैंक को डुबोने वाला स्टार्टअप का हाथ है और वो खुद जाएंगे। लेकिन जो इसकी जानकारी इतनी खतरनाक है कि भूकंप वहां आया और जो उसका असर जो इंडिया में पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है इंडिया में, सारी चीज समझेंगे। का इंडिया में क्राइसिस आ सकता है तभी प्रभावित है कि जो आईटी मंत्रालय की जो मीटिंग इंडिया ने बुलाई है, और जो आपकी पूछताछ करनी है कि क्या परेशानी है, क्या इसके जो इफेक्ट हो सकते हैं, और इस बात को लेकर जो बहुत गंभीरता और शांति समझना होगा, कि जो पेशेंस से समझना होगा और सुनना होगा, क्योंकि जीएस पेपर 3 में ये कवर करता है। द टाइम्स ऑफ की जो खबर है जो ये, और 2008 की खबर है। ये जो है आपकी, ये जो इस तरह से देखो, सिलिकॉन वैली द क्राइसिस, रिकॉर्डिंग्स ऑफ द बजट एंड द यूएस बैंकिंग द फेलियर सिंस 2008। इस 2008 में इस तरह से क्राइसिस आया था। सारी चीजें देखो ये, तो सिलिकॉन वैली बैंक ये है। सिलिकॉन वैली बैंक इज द सेकंड लार्जेस्ट यूएस बैंक द फेलियर इन हिस्ट्री। सेकंड जो ये सबसे ये है सेकंड लार्जेस्ट बैंक इस तरह से। तो 2008 की खबर ये है कि इससे पहले 2008 में आई थी, और मेरे मंदी का दौर का ये भीषण मंदी आई थी उस टाइम पे। तो भीषण मंदी के 2008 में जो अमेरिका में बहुत बड़ी बैंक है जिसका नाम है लीमन्स ब्रदर्स, तो लीमन्स ब्रदर्स को कोलैप्स किया था, हो गई थी। और जो आप पूछेंगे कि भाई क्यों बता रहे हैं, इसका क्या मतलब है यार 2008 का, क्योंकि 15 साल बाद इस तरह की कंडीशन फिर निकल के आ रही है, और अमेरिका की जो टॉप 20 बैंकों में से जो एक बैंक है जो कोलैप्स कर गई है। वो जो कोलैप्स की जो मतलब है कि सरेंडर के कि अच्छा हम तो चले गए, और दुआ में याद रखना इस तरह की इस तरह कंडीशन है। ऐसा क्यों है वो आज हम बात करेंगे। लीमन्स ब्रदर्स आर्थिक मंदी में से कुछ ऐसे जानते हैं कि जो आप भैया आपके भैया पढ़ रहे हैं या बहन पढ़ रही है, उन्हें जॉब न मिले और कंपनी उन्हें जो जॉब से या फिर निकाल दे, तो इसे आर्थिक मंदी समझ सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो जॉब करने वाले जो जॉब से निकाल दिया जाए और नई नौकरियां ना निकले, और सीधा इम्पैक्ट उन पर दिखाई देता है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, बल्कि शॉर्ट टर्म भी देखने को मिल ही जाएगा। और 2008 का दौर था जो आईटीज जो प्लेसमेंट थे, प्लेसमेंट थे वो 60 से 70% ही रह गए थे। आईआईटी की बता रहा हूँ, बल्कि उन पे जो ये गवर्नमेंट जो प्राइवेट कॉलेज थे उन पे तो ना के बराबर ही थे। बहुत पहले माना जाता था कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशन खुल गए, बीटेक, एमबीए, एमसीए। फिर एक मंदी का दौर आया तो ये सब चीज कम होती चली गई। ये जो फेडरल रिजर्व के कारण हुआ था। और इंडिया में जैसे जो आरबीआई है, वैसे ही अमेरिका की जो आरबीआई फेडरल रिजर्व है। जैसे इंडिया में आरबीआई जो डिसाइड करती है कि जो कितनी बैंक रेट रखनी है, कितनी रेपो रेट रखनी है, क्या रिजर्व ये जो रेट्स हैं क्या है, इंटरेस्ट रेट रखनी है। तो फेडरल रिजर्व बैंक जब
जो हल्का सा जो तार खींचती है ना फेडरल रिजर्व बैंक, तो कईयों के जो पांव जो पंख जो गिर जाते हैं इसमें। तो फेडरल रिजर्व बैंक ने जो काफी समय बाद जो अपने ब्याज दरों में वृद्धि की है, क्योंकि एक बार लीमन ब्रदर्स की टाइम की बात थी जो दुनिया का जो दुनिया के ले डूबी थी। तो एक बार फिर जो फेडरल रिजर्व बैंक ने अमेरिका में बैठी हुई महंगाई को जो कंट्रोल करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। उन इंटरेस्ट के चलते जो आज वहां की जो एक बैलेंस जो बैंक है लुढ़क गई है। और आप में से जो बहुत लोग ऐसे होंगे जो सुनेंगे कि भाई यार HDFC बैंक सुना है हमने, ये सुना है, सिलिकॉन वैली बैंक जो है ये क्या है, ये तो सारे ये तो हमें तो वाशिंगटन DC इसमें जो सेटल्ड है यहाँ पे वाशिंगटन DC 2008 से इतने ये सारी एसेट्स है इसकी जो फेलियर है कैसे कैसे हुआ था 2008 में। और जो व्हाट इज द देख सकते हैं, इसको नाम सुना होगा, लेकिन जो अरे नहीं सुने होंगे तो फिर कुछ ऐसी बैंक भी जो हमारा कुछ काम नहीं पड़ता। नाम के अनुसार जो बैलेंस सिलिकॉन जो खास रही है, क्योंकि जो अमेरिका में सिलिकॉन वैली है 1983, तो ये जो है ना 1983 से फाउंडेड हुई थी इसकी, ये कैलिफोर्निया में इसका हेड ऑफिस है। और सिलिकॉन वैली का जो स्टार्टअप जो फाइनेंस करना है, इसका जो स्टार्टअप का जो फाइनेंस करते हैं, तो जो हमें इससे क्या मतलब है इसे है नहीं है, तो इससे आप जिस युग में जी रहे हैं ना उसमें कहीं ना कहीं आप जो स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं, चाहे जो सर्विस ले रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं। तो ऐसे एग्जांपल देख सकते हैं, या तो आप पेटीएम का यूज कर रहे हैं या पेटीएम में जॉब कर रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, उसको सर्विस तो ले रहे हैं, जैसे ओयो में जॉब कर रहे हैं या फिर उसकी सर्विस ले रहे हैं। और डिफरेंट एग्जांपल हो सकते हैं इसके। ये अमीरों का बैंक है एक तरह से। तो वेंचर कैपिटल्स बैंक्स को इसमें लिए गए हैं, ये जो प्रोवाइड द मल्टीपल सर्विस ऑफ द वेंचर कैपिटल्स, तो प्रोवाइड द इक्विलिटीज ऑफ द एडिशंस ऑफरिंग्स एंड प्राइवेट बैंकिंग सर्विसेज ऑफ द हाई एंड नेट वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल्स, ये सारी चीजें हैं। और इसे ऐसे समझ सकते हैं SVS, तो ये सिलिकॉन जो वैली बैंक है, ये जो बिजनेस है नियरली द हाफ US द वेंचर्स बैक्स फॉर स्टार्टअप्स, सो 44% US वेंचर बैक्स टैक्स ऑफ द हेल्थ केयर फर्म्स एंड वेंट टू द पब्लिक लास्ट ईयर। Each of the 31 SVS and the 212 मिलियन डॉलर की एसेट्स है इसकी, जो एक तरह से SVS के पास जो 212 मिलियन डॉलर एसेट थे। और इंडिया में इसके जो क्लाइंट लगभग कौन कौन से हैं, तो ऐसे समझ सकते हैं। तो ये बैंक तो इसके क्लाइंट यहाँ पे हैं, ये जो है SoFi और डिफरेंट ये तो देखो फॉरेन के हैं। तो और ऐसे समझ सकते हैं इसमें इंडिया में जो पेटीएम है और 197 जो कम्युनिकेटर्स है, इन मोबाइल, और जो भारत फाइनेंशियल, ये जो नापतोल, ये ब्लू स्टोन, ये सारी चीजें हैं ये जो। तो इसमें जो देखो ये है, ये 4,637 ये मिलियन डॉलर में है सारी चीजें, तब से इसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। अब देखो इनसे लोगों का भरोसा उठ गया, तो ठीक है भाई यार ये कंपनी है, चलो लेके तो चली गई यहाँ से। लेकिन अब जब इसने अपनी एसेट बेचनी चाही ना, तो SVS ने, तो वो उसको पैसे नहीं मिले, क्योंकि इतनी तो इसकी वैल्यू ही नहीं है। मान ली सपोज करो हमने कोई भी चीज खरीद तो ली है, अब उसको बाद में बेचना चाह रहे हैं सोने की, तो भाई सोना क्योंकि इसकी तो वैल्यू ही नहीं है, तो इसे अपने उससे भी 10 गुना कम दामों पे बेचना चाह, तो ये जो सारी चीजें एक खतरे की घंटी है सब चीज में। और जो सॉफ्ट बैंक इसके लिए देख सकते हैं, पेटीएम जो पेरेंट्स कंपनी है, जो ये 97 कम्युनिकेटर्स जो जापान की सॉफ्ट बैंक बीच इंडिया में पैसा लगाती है, जैसे ये सॉफ्ट बैंक ये लगाती है पेटीएम में, ओयो में, ओला में, फास्ट जो फर्स्ट सिटी में, और डिलीवरी में, मैसो में, इस तरह से ये डिफरेंट में लगा रही है। तो बैंक को खरीदने के लिए एक इंश्योरेंस जो खरीद रही है, इसको खरीदने के लिए अब ऐसा भी क्या होगा, इसका SVS में क्या हो रहा है। जो 8 मार्च को SVS में बताया कि उसी बैंक की जो सिक्योरिटी घाटे में बेचा है, अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए 2.5 अरब डॉलर के नाम शेयर बेचने की घोषणा की है। इसका प्रभाव क्या पड़ा है, इसके कई जो कैपिटल फार्मों में डर का जो माहौल बना गया है, और फार्मिंग कंपनी को अपना पैसा वापस लेने की सलाह दी है। इससे शेयर मार्केट में तेजी से गिरावट आई है। और SVS जो संकट कैसे बढ़ा है, अमेरिका के जो बैंकों में जो अमेरिका जो वेल्स फार्गो और जो JP मॉर्गन जैसे शेयर में जो कम से कम 5% फिसले हैं, उसकी वजह से जो मार्केट कैप में जो 80 मिलियन डॉलर यानी कि 6.6 लाख करोड़ रुपए से अधिक गिरावट देखी गई। इसके बाद एशियाई बैंकों के लिए शेयर्स में गिरावट देखने को मिली है। और कैसे डूबा जो अमेरिका का जो 16वां जो सबसे बड़ा सिलिकॉन जो वैली बैंक है, तो 2021 में 189 अरब डॉलर जो डिपॉजिट किए थे, और 10 मार्च 2023 को जो बैंक ये बंद हो गया। डूबने के कारण क्या क्या था, SVI में कई जो बॉन्ड्स खरीदे जिसमें से उसे कई नुकसान हुआ। 2023 में जो फेडरल रिजर्व बैंक ने जो कई कंपनियों के लिए ब्याज दर बढ़ा दी है। नतीजा क्या है, जो ब्याज दर बढ़ने के कारण जो टेक कंपनियों की जो फीडिंग में कमी आई है, और जो कंपनियां जो बैंक से पूरा वापस निकालने लगी है।
और 9 मार्च 2023 को एसबीएस ने जो 21 अरब डॉलर की संपत्ति को 1 अरब डॉलर में नुकसान पर बेच दी है। सिलिकॉन वैली के सबसे ज्यादा ग्राहक जो स्टार्टअप्स और जो टेक इंडिया, ये हैं सारी चीजें देखने को मिली हमें इस तरह से। भारत में जो फेल होने के कारण जो यहाँ पे जो लगभग गवर्नमेंट है जो क्या देती है, जैसे खरीदने के लिए इंश्योरेंस कंपनी ने खरीदी है ये, तो उसको और भारत में अगर हमारा कोई कंपनी वो जो ये बैंक पैसा मान लिया फेल होता है तो वो लेके जाता है, तो उसमें इंडिया चाहे किसी का 1 करोड़ जमा है चाहे कुछ, लेकिन ओनली सिर्फ 5 लाख रुपए देती है जो। अब इसको एलन मस्क ने खरीदने की बात की तो सारी चीज को समझेंगे। एलन, अच्छा ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है, सिलिकॉन वैली के पास जो 2021 से 189 अरब डॉलर डिपॉजिट थे। सिलिकॉन वैली ने जो पिछले 2 सालों में अपने ग्राहकों के पास में कई डॉलर की जो बॉन्ड खरीदी थी, जिसके से इन्वेस्टमेंट पर उसे जो कम इन्वेस्टमेंट रेट पर चलते उचित रेट नहीं मिला, और इसी जो फेडरल रिजर्व बैंक ने कंपनियों के ब्याज दरों को बढ़ोतरी कर दी है। इसने जो, क्योंकि उस टाइम पे इसने खूब पैसा बांटा था कोरोना काल में जब, ठीक है, अब जो ब्याज दर बढ़ी तो लोगों ने हम भाई उसमें डिपॉजिट करेंगे, हम तो बैंक में रखेंगे अपने पैसे, इसमें क्यों रखेंगे, कि जो यहाँ से पैसा आना कम हो गया, यहाँ से इधर को जाना स्टार्ट हो गया, एक जो साइकिल रिवर्स हो गई है। तो एसबीएस के ज्यादातर ग्राहक जो स्टार्टअप्स और जो टेक कंपनी जिन्हें जो कारोबार के लिए पैसे की जरूरत थी, ऐसे में जो वो अपना पैसा निकालने लगी, और ब्याज की दरों की वजह से जो टेक कंपनियों का निवेश कम हो गया है, और जो फीडिंग नहीं मिलने के कारण जो कंपनियां पैसे से अपना बचा हुआ पैसा निकालने लगी हैं। लगातार जो विड्रॉल की वजह से जो बैंक अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी। 8 मार्च को जो एसबीएस ने बताया कि जो उसने बैंक की सिक्योरिटीज को घाटे में बेचा है, और साथ ही अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए 2.25 जो अरब डॉलर के शेयर बेचने की घोषणा की है। इसकी बड़ी कैपिटल फार्मा के लिए डर का माहौल बन गया, और फार्मों में कंपनियों के जो अपना पैसा वापस लेने की सलाह दी है। सिलिकॉन वैली बैंक इज द शटडाउन बाय द regulators of biggest bank of failures the finance global financial crisis। तो ये सारी चीजें देखो सबने न्यूज डिफरेंट न्यूज़पेपर ने इसको छापा हुआ है। तो ये जो अमेरिका के इतिहास में 2008 के वित्तीय संकट के बाद जो अब तक का सबसे बड़ा जो वेलफेयर है, जो वेल्यूअर है, और जो रायट्स के मुताबिक जो एसबीएस ने जो सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली बैंक है, शेयर गिरने की वजह से 2 साल में जो अमेरिका बैंकों के स्टॉक मार्केट में 100 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। वहां यूरोपीय बैंक ने 50 अरब डॉलर का जो घाटा हुआ है, और फेडरल रिजर्व डिपॉजिट बैंक ने कॉर्पोरेशन एफडीआई ने इसी शुक्रवार को सिलिकॉन वैली को जो टेक ओवर की घोषणा की है कि भाई हम खरीद लेंगे, एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसके जो ग्राहकों को जो पैसा सुरक्षित रखने का भी जिम्मेदारी थी। सिलिकॉन बैंक ने जो 13 मार्च का जो खुलेगा, और इसके बाद भी सभी जो इंश्योर डिपॉजिट के पास जो डिपॉजिट निकालने के लिए छूटी गई है। ये जो कल की खबर है ये जो, तो ये Mumbai State of the Insured in Life Corporations India, the LIC is a likely subscriber of the non-convertibles of the debenture NCDs worth of the 4,000 crores। ये सारी चीजें हैं। और देखो ये लेमन ब्रदर्स के बारे में है जो 2008 की खबर है ये, और ये 2008 में अमेरिका में आई थी सबसे बड़ी मंदी। 29 सितंबर 2008 को जो अमेरिकी बाजार खुलते ही जो गिरावट का रिकॉर्ड टूट गया, और करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए में से एक दिन में साफ हो गए थे, जो कि जो भारत की कुल जीडीपी का जो बराबर रकम थी। और यूएस मार्केट में इससे पहले 1987 में इतनी बड़ी दिखावट देखने को मिली थी। ये तो देखो हमारे सामने ये है ये जो, और जैसे एप्पल 18%, सिटी ग्रुप्स जो 12%, जेपी मॉर्गन जो 15% टूट गए थे। आर्थिक मंदी के पिछले लेमन ब्रदर्स की सबसे बड़ी वजह रही है। और दरअसल जो अमेरिका में 2002-2004 से होम लोन सस्ता और जो आसान प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ रही थी, जिससे आसानी से लेमन ब्रदर्स ने 5 कंपनियां खरीद ली थी। और लेकिन ऊंची कीमतों के डिमांड के चलते जो डिमांड घटने लगी, और जो लोन डिफॉल्ट होने लगे थे। इसका नतीजा ये होगा जो मार्च 2008 में अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी होम लोन कंपनी जो लियर स्टार्स ने डूब गई है। और जो 17 मार्च को जो लेमन ब्रदर्स के शेयर 18% गिरे थे। इसके बाद जो 15 सितंबर को लेमन्स जो दिवालिया होने का जो आवेदन किया, और जो 29 सितंबर को अमेरिकी बाजार में कोहराम मच गया था। अच्छा, 2.5 करोड़ तक की जमा राशि के जो होगी वापसी होगी, क्या होगा इसमें? जो बैंकों के पास जो 2022 में आखिर 2.209 अरब डॉलर की संपत्ति 175.4 यहाँ पे अरब संपत्ति की जो जमा की गई थी, इसमें जो 89% जो राशि जो इंश्योर नहीं थी, और जो ग्रामीण ग्राहकों की जो ये लगभग जो 2.5 करोड़ रुपए की जो जमा की गई जो एफडीआई इंश्योरेंस को कवर किया जाएगा। सिर्फ जो वही जैसे इंडिया में किसी का अगर बैंक में दिवालिया इस तरह घोषित हो जाता है, या फिर हो जाता है लेके चला जाता है, या कुछ ऐसे इस तरह का ये
घाटे में जाता है तो उसको सिर्फ 5 लाख मिलते हैं आदमी को, चाहे किसी के 2 करोड़ जमा है चाहे 5 करोड़। यानी बैंक को बंद होने के कारण जो पैसे को वापस मिलना जाएगा, जो अब तक की कोई गारंटी नहीं। जिस जमा खातों में से सबसे ज्यादा रकम जमा है उन्हें जो सारा पैसा वापस मिलेगा या नहीं। जो हालांकि जो एफडीआई ने ऐसे ग्राहकों को जो सर्टिफिकेट देगा इसके डिमांड और फंड रिफर होने के बाद ही नहीं जो पहले पैसे लौटाए जाएंगे। ये सारी चीजें हैं। कोलैप्स ऑफ द सिलिकॉन वैली जो बैंक्स टू द इम्पैक्ट ऑफ इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम्स ऑफ फील्ड एक्सपर्ट्स, जो किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा, सारी चीजें ये देख लेते हैं। भारत कंपनियों पर भी हुआ इसका असर। बैंक के लेन देने के बाद जो भारतीय स्टार्टअप पर जो असर पड़ेगा, एसबीआई ने जो भारत ने 21 स्टार्टअप निवेश किए हुए हैं, क्योंकि इसने जो भारत के स्टार्टअप में निवेश किया हुआ है। एसबीआई ने भारत के सबसे बड़ा निवेश जो सास यूनिकॉर्न जो आईटीआरस और जो अक्टूबर 2022 में एसबीआई कंपनी के जो 150 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए थे। इसके अलावा जो एसबीआई ने जो ब्लूस्टोन, पेटीएम 197 कम्युनिकेशन, पेटीएम मॉल, नापतोल कराने वाले जो नोबिल्स और जो 90 डिवाइड जैसी कंपनियों में पैसे लगाए हुए हैं। और ये सारी चीज पेटीएम में इतने लगाए हुए हैं, इनमें इतने लगाए हुए हैं, सारी चीजें मैंने बता दी। और जो कई भारतीय जो स्टार्टअप को नुकसान हुआ सिलिकॉन वैली के चलते, जो क्राइसिस के कारण जो 60 से ज्यादा स्टार्टअप्स को जो वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है, इसमें से जो 40 स्टार्टअप ऐसे हैं जिनके जो 2 करोड़ रुपए में जो 8 करोड़ रुपए जो एसबीआई बैंक में जमा है। वहीं जो 20 स्टार्टअप ऐसे अकाउंट है जिसमें 8 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा है। इन स्टार्टअप के बैंक के करीब जो 400 करोड़ रुपए जमा है। और बैंक ट्रांजेक्शन में अमेरिकी डॉलर के 13 मार्च को ऐसी लगाई जाने के रोक के कारण जो स्टार्टअप को पैसा अटक गया है, जिसके कारण जो ऑपरेशन रुक गए हैं कई सारे। ऐसे में इस संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए अगले हफ्ते जो मीटिंग करने की जा रही है, जिसमें केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और जो आईटी मंत्री राजीव जो चंद्रशेखर ने कहा कि मीटिंग को यह देखने का संकट है कि ये समय जो कैसे मदद कर सकती है। और देखो ऐसे जो ये हम सिलिकॉन वैली बैंक पे इस पे इनका क्या रुख है, जो एलन मस्क साहब हैं तो खैर इनको जानते हैं सब। अमेरिका जो रेगुलेटरी शुक्रवार को सिलिकॉन वैली जो एसबीआई को बंद करने पर जो अनाउंसमेंट किया, जिसमें इतना ही नहीं जो रेगुलेटर ने जो बैंक के जो पेमेंट को जब्त कर लिया जाएगा। और इसी बीच में जो सिलिकॉन वैली ने जो सिलिकॉन वैली को खरीदने के लिए इच्छा जाहिर की है। दरअसल जो रेजर ने जो सीईओ जो लियांग कोटेल ने जो हाल ही में जो एक ट्वीट में लिखा कि मुझे लगता है ट्विटर के सिलिकॉन वैली को खरीद लेना चाहिए और उसे डिजिटल बैंक बना देना चाहिए। मिन लियोंग टैंक्स ने जो ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि टेस्ला सीईओ के जो मस्क ने लिखा है कि मैं आइडिया का स्वागत करता हूं। मस्क का यह जो ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। तो आई थिंक द ट्विटर शुड बी द एसवीएस और एसवीबी और जो बिकम द डिजिटल बैंक। तो इन्होंने कहा है कि आई एम ओपन दिस आइडिया। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट द न्यूज है हमारी जो इजराइल में प्रदर्शन। यहाँ तक देखो समझ में आ गया होगा। जब देखो इजराइल में प्रदर्शन का मतलब है जब तानाशाह की बात करते हैं तो जैसे हम नॉर्मल बोलेंगे कि भाई डेफिनेशन क्या होगी, सद्दाम हुसैन की बात करेंगे, जिम योंग किम की बात करेंगे, हिटलर की बात करेंगे कि भाई अपनी अपनी माने। अगर अपनी अपनी करते हैं तो फिर ये जनता ही नहीं क्यों टिकने क्यों दे रही है, ये भी बात है। तो लोकतंत्र में जो सबकी सुनी जाती है और लोकतंत्र में न्यायपालिका होती है, इनमें न्यायपालिका नहीं होती। इनका कि कुछ भी काम है कि भाई एक आदमी है बस जो जिसने मेरे को वोट दिया बाकी की मैं सुनूंगा नहीं, इस तरह का होता है इसमें। तो तानाशाह वगैरह में जो ठीक है हम जनता की भाई एक जो भीड़ है उसकी सुनेंगे बस, और जो जिसने वोट नहीं दिया उसने। अब जिसने वोट नहीं दिया या नहीं किया उसके लिए भाई हमारी जो न्यायपालिका होती है कि भाई तुम्हें दोनों को देखना है। जिसने वोट नहीं दिया मतलब अपोजिट जो पार्टी है वो भी तो है। तो सारी चीजें इसमें आती हैं। तो इजराइल के प्रधानमंत्री जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं भारत के लिए और भारत के बहुत अच्छे रिलेशन है। लगभग जो 5 लाख प्रदर्शन यहाँ पे सड़क पर उतरे हैं इजराइल में। और इजराइल को जो है जनसंख्या लगभग जो 95 लाख के आसपास है, लगभग 1 करोड़ के आसपास है। जहाँ बेंजामिन नेतन्याहू की इस तरह की जोड़ी स्त्री को कंट्रोल करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं? और बिल पास किया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। इससे पहले इजराइल की जोड़ी स्त्री ने जो फैसले को इजराइल की संसद पलट सकेगी उससे जो कि भाई जो कुछ भी फैसला है वो इजराइल की संसद पलट देगी। जुडिशरी की वहां पावर नहीं रहेगी जो सुप्रीम कोर्ट की, एक तरह से ये समझ लो। तो देश को इन्हें देश से प्यार है। लोग जो लोकतंत्र के लिए जो सड़कों पर उतरे हैं और देश से प्यार है। भाई जब लोकतंत्र से प्यार होकर सबकी सुनी जाएगी तो देश से तो स्वतः प्यार हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है देखो अपने आप में। लोग इजराइल के जो पुलिसकर्मी पायलट सब सड़कों पर हैं। और जो बेंजामिन नेतन्याहू के जो पर तो ये देखो बेंजामिन नेतन्याहू में ऐसा क्यों है। तो ये देखो सारी चीजें हमारे जीएस पेपर 2 में गौर करेंगे। जो जनरल स्टडीज इसमें आ जाएगा, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी एंड द जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में आएगा ये हमारे। तो इसमें देखो डिफरेंट न्यूज़पेपर ने कवर किया हुआ जो एंटी और ऑल्सो प्रोटेस्ट ऑल द टर्म्स ऑफ हीट एंड द
ये हमारा जो ये रिलीज, ये सारी चीज़ें हमारे 500,000 लगभग जो इसराइल ये जो आ रहे हैं, देखो ये सारी ने देखिए सारे ये लोग इतने देखने को मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं। अच्छा, इजराइल ने लगातार जो 10वें सप्ताह का विरोध प्रदर्शन देखा गया। शनिवार को 11 मार्च को इजराइल को प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ। शनिवार को करीब जो 5 लाख लोग सड़कों पर उतरे हैं। इसे इजराइल के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन बताया जा रहा है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार जो केवल इजराइल की राजधानी तेल अवीव में जो 2 लाख लोग प्रदर्शन पर जमा हुए थे। इसके लिए आलोचकों का मानना है कि जो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और ये प्रदर्शन ऐसे समय हो रहे हैं जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कट्टरपंथी दक्षिणपंथी सरकार अगले सप्ताह विरोधी एजेंडा के साथ जोर देने में तैयारी कर रही है। तो ये लगभग इसकी जनसंख्या कितनी है भाई इजराइल की? 30.6 लाख लगभग 2021 का ये आंकड़ा है। तो ये सारे जो यहाँ ये सारी इजराइली सारी चीजें। और तेल अवीव के जो पुलिस चीफ ऑफ प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और यहाँ पे इजराइल के जो आम लोग भी हैं ही नहीं, बड़े बड़े पदों पर जो पुलिस अधिकारी, बिजनेसमैन सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार को पूरे प्रोटेस्ट में जो तेल अवीव की जो पुलिस चीफ ऑफ द एमी साइज जो अवेश ने शामिल होकर जो झटका दे दिया है। जैसे जो अशेद प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया गया और उसके बाद जो पद से हटकर कहीं जो ट्रांसफर कर दिया गया है। लोग बाग क्योंकि ज्यादातर ये बहुत सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं पुलिस वगैरह ये जा नहीं सकते, लेकिन वहाँ पे जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। देखो अपना ये बेंजामिन नेतन्याहू है, अभी ये जो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, और जो इससे पहले नफ्ताली बेनेट थे, फिर जो ये लेपिड थे, और फिर इससे पहले भी ये जो बेंजामिन नेतन्याहू थे। तो इनसे भारत के रिलेशन सही रहे हैं। तो ये देखो अपने आप में देखो विकिपीडिया पे इसका जो 2000 इजराइल जुडिशरी रिफॉर्म्स ये पूरा बना दिया गया है। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये प्रदर्शन हो क्यों रहे हैं? पिछले महीने जो इजराइल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक प्रस्ताव जारी किया है। इसके पास होने पर जो इजराइल संसद के जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का अधिकार मिल जाएगा। इसे ओवरराइट बिल के नाम से बताया गया है। अब जो अगर ये बिल पास हो जाता है तो संसद के पास जो एक बहुमत होगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकेगा। लोगों का मानना है कि जिस तरह के जो लोकतंत्र को सुप्रीम कोर्ट जो कमजोर हो जाएगा, कि भाई लोकतंत्र और जो सुप्रीम कोर्ट इससे कमजोर हो जाएगा, क्योंकि भाई ठीक है जिसको अच्छा रहेगा वो अपने उस पर बैठाएंगे उसको, जैसे भारत में भी बात चली थी, लेकिन नहीं। तो बीबीसी का मुताबिक एक जो बिल के निर्वाचित सरकारें की जो जजों की नियुक्ति के दखल दे सकती है, जिसमें से सही निष्पक्ष फैसले को जो जुडिशरी की पावर कम हो जाएगी। नेतन्याहू का जो नया बिल लागू होने से किसी कानून को रद्द करने और जो फैसले की सुप्रीम कोर्ट की ताकत के सीमित हो जाएगी। इस बिल के इजराइल को काफी हद तक जो हिस्सों में बट गया है और इजरायली सेना को रीढ़ माने जाने वाले जो रिजर्विस्ट और जो सेना को सेवा करने वाले काम नागरिक ने कहा है कि यह सेना को अपनी सेवा देने से इनकार कर सकते हैं। तो जस्टिस मिनिस्टर यूनिवर्स ऑफ द प्रिंसेस टॉक्स ऑफ हाई कोर्ट ओवरऑल द इजराइल जुडिशरी, ये सारी चीजें। अच्छा, तेल अवीव के प्रदर्शनकारी तामीर जो गुतविसब्री ने रॉबर्ट ने कहा कि न्यायिक सुधार नहीं है, ये क्रांति है। इसमें जो इजराइल का पूर्ण तानाशाही की ओर ले जा रही है। मैं चाहता हूं कि जो इजराइल के मेरे बच्चे के लिए एक लोकतंत्र बना रहे। वो प्रदर्शनकारी में शामिल होने वाले जो लाहत नाम की एक महिला ने कहा कि मैं न्याय व्यवस्था के सुधारों का प्रस्ताव करने में विरोध में आई हूँ। ये प्रधानमंत्री के विरोध में है, खिलाफ विरोध में भी है, जो तानाशाह बनते जा रहे हैं, और तानाशाही नहीं चाहिए। हमें मुल्क को गणतंत्र रखना है, हमें जो यहाँ पे जो क्या रखना है, डेमोक्रेसी रखनी है। और न्यायिक जो है प्रस्तावित जो न्यायिक सुधारों के उद्देश्य से निर्वाचित सरकार को न्यायाधीशों में चयन अधिक से ताकतवर बनाना और जो कार्यपालिका के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के शासन के या कानूनों के रद्द करने के अधिकार को प्रतिबंध करना है। न्यायिक सुधारों को जुड़े बिल और रिकॉर्डिंग इजराइल संसद के केनेस्ट पर पारित कर दिया है। और यहाँ पे जो 21 फरवरी को आधी रात को हुई वोटिंग के सुधारों के लिए यहाँ पे 63 वोट पड़े, जबकि जो विरोध में 47 वोट पड़े। तो ये सारी चीजें हैं। तो इजराइल जुडिशरी जो सेकअप्स, ये सारी चीजें नहीं हुई। तो इजराइल एयरफोर्स ने रिजर्व पायलट की स्पेशल ट्रेनिंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे सब देखो सभी को एक जैसे इंडिया में अभी जो ऐसा जरूरी सब उसमें आर्मी में जाए, लेकिन यहाँ पे जरूरी होता है कि उसकी ट्रेनिंग लेनी होती है। तो कुल 40 से जो 37 रिजर्व पायलट ने कहा कि वो ट्रेनिंग के बजाय जो जुडिशियल रिफॉर्म के विरोध में प्रदर्शन करने में हिस्सा लेंगे। अच्छा, रिजर्व पायलट क्यों अहम है? तो टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक जो 40 से 37 पायलट जो स्पेशल ट्रेनिंग के हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है, ये स्पेशल अगले हफ्ते शुरू होने जा रहे हैं। इस पायलट्स में जो अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को यानी कमांडिंग को फैसले के अधिकार जानकारी दे दी है। सभी पायलट एयरफोर्स की जो स्क्वाड 69 मेंबर हैं और ये यूनिट एडवांस फाइटर जेट
F-15 के यूनिट ऑपरेट करती हैं। इसे जो थंडर बर्ड भी कहा जाता है। इस यूनिट के ज्यादातर उन मिशंस का जो हिस्सा सौंपा जाता है जो लंबी दूरी के होते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट है, देखो ये इतनी इंपॉर्टेंट लोग भी जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो 69 जो यूनिट जो कितनी अहम है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2007 में इस यूनिट को जो सीरियल न्यूक्लियर रिएक्टर जिम्मेदारी किए गए थे और फिलहाल यह यूनिट जो ईरान के सीरिया के ऑपरेशन को अंजाम देती है। ईरान के जो आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले किए में यही रहती है और इजरायली एयरफोर्स के जो स्कोपांसर्स ने जो पायलट के विरोध में कहा कि जो हम ये स्विचिंग का जो बारीकी से जायजा ले रहे हैं और चीफ के पहले कह चुके हैं कि लोगों की नाराजगी इस तरह की एयरफोर्स में नहीं होनी चाहिए। इस तरह की जो सिक्योरिटी सबसे अहम है। और जो नेतान्याहू एज द इंक्लूड द कॉर्पोरेशन चेंज होता है इन द इजराइल्स एस्ट्रोमी ऑफ जर्नल सेज। तो ये सारी चीज हैं लोगों को जो सरकार के मुताबिक इन सुधारों को के जरिए जो वो पक्का करना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी ताकत के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करे। और लेकिन जो आलोचकों का कहना है कि जो पीएम नेतृत्व में इन बदलाव को देश के लोकतंत्र खत्म हो गया जाएगा और जो प्रस्ताव में यह विरोध हो रहा है कि जो इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और इजराइल कूटनीति पर अलग थलग पड़ जाएगा। विरोधियों का कहना है कि अदालतों पर नियंत्रण के लिए नेतान्याहू अपने खिलाफ प्रदर्शन के मामले में बचना चाहते हैं कि भाई अभी जो बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर जो भ्रष्टाचार का मामला चल रहा था इससे पहले तो सुप्रीम कोर्ट से जैसे चुनाव लड़ने से रोका गया था और जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंडर में लेने के लिए ये बिल ये बेंजामिन नेतन्याहू जी ने पास करा है। तो ये सारी चीजें हैं। नेतन्याहू के जो बर्लिन दौरे के लिए डिस्टर्ब करेगी प्रदर्शनकारी। तो इजराइल के प्रदर्शनकारी सरकार को बिल वापस लेने का दबाव डालने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अब उनका फैसला है कि सरकार नहीं मानती तो बुधवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जर्मनी दौरे पर डिस्टर्ब करेंगे, उनको प्लेन को टेक ऑफ करने से रोकने की कोशिश करेंगे। और प्रदर्शनकारी नेतन्याहू को जो रोम के दौरे पर भी ऐसा किया था। सभी ने एयरपोर्ट को जाने वाले जो रास्तों से गाड़ियों को लगा दिए थे और जिसमें नेतन्याहू को जो चोपर की मदद से जो एयरपोर्ट तक पहुंचाना पड़ा था। विपक्ष के नेता जो यार लिपिड ने बीबीसी में कहा कि आतंकवाद की लहर के हमें मार रही है और हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। पैसा देश से भाग रहा है और ईरान कल जो सऊदी अरब के साथ साथ नए समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए, लेकिन इस सरकार को केवल इस बात की परवाह है कि जो इजरायली लोकतंत्र कैसे कुछ लें। नेक्स्ट बड़ी न्यूज है हमारी जो है थाईलैंड एयर पोल्यूशन से खतरा बढ़ा। तो थाईलैंड एयर पोल्यूशन से खतरा कैसे बढ़ा? तो ये देखो ये भाई ये जीएस पेपर जो हमारा थर्ड में कवर करेगा जनरल स्टडीज ये और जो ये टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में तो ये सारी चीज समझते हैं। ये जो देखो डंडा सा दिखाई दे रहा है ना इस तरह का जो ये भला क्या है? इसकी जो मोटाई है ना जो कितनी है लगभग जो 70 मैक्सिमम जो 50 से 70 जो माइक्रोन है। अब देखो ये पता क्या है? ये बाल है और ये बजरी के कण, ये जो बजरी कण है इसकी जो है 70 जो इसकी जो 90 माइक्रोन के बराबर है इसकी जो है डायमीटर। और जी इससे जो 40 गुना कम, इससे 40 गुना कम आ जाता है ये 2.5 है, इसके जो 2.5 माइक्रोन है। इसके कारण जो दिल्ली के कारण जो उम्र जो इसके कारण जो दिल्ली में रहने वालों की उम्र जो औसत 10 साल कम हो रही है। क्यों हो रही है? तो इंडिया में इतना ज्यादा पोल्यूशन है कि जो हम अपने नाक के बाल है ना वो 2.5 जो PM 2.5 जो ये है ना इसको रोक नहीं पाते और जो अंदर ले लेते हैं जिससे बहुत सारी वहां से जो नर्वस सिस्टम को तक पहुंच जाते हैं और जो अस्थमा जैसे क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग, कैंसर, तमाम तरह की बीमारी जो बनती है। और लास्ट 2 सप्ताह में जो न्यूजीलैंड में इससे जो 2.5 कारण जो 2 लाख जो लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। तो ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और चियांग माई चोक वर्ल्ड का सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन जगह बनी हुई है। आप देखते हैं क्या है पूरा जो एयर पोल्यूशन मैंने शॉर्ट में समझा दिया। एयर पोल्यूशन जो चोक्स द थाईलैंड 2 लाख पीपल्स हॉस्पिटलाइज्ड इन द पास्ट वीक। तो ये पिछले सप्ताह की जो लोग पहुंच गए हैं। अच्छा, चर्चा में क्यों है? थाईलैंड की मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी की है। एयर पोल्यूशन से सेहत पर क्या असर पड़ेगा, सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है, एयर पोल्यूशन से कैसा बचा जाए, AQI है क्यों क्या बताती है, और एयर पोल्यूशन के भारत में हालत क्या है, एयर पोल्यूशन की प्रमुख स्रोत क्या है, भारत में एयर पोल्यूशन से जुड़े मुद्दे क्या हैं, सब चीज को समझेंगे। पहले देख लेते हैं भाई चर्चा में क्यों है ये। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में कुछ इस एक हफ्ते जो 2 लाख से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं क्योंकि इसे बहुत अच्छा माना जाता है। थाईलैंड बैंकॉक में कभी जाएंगे घूमेंगे अच्छे से, अच्छा वो एनवायरनमेंट। तकलीफ हो रही है क्योंकि जो इसमें जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन से जो इंडस्ट्रीज गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, खेतों से जलने वाली पराली जैसे यहाँ पे होते हैं जो
अब उस तरह से देखने को मिलेंगे। तो पब्लिक हेल्थ केयर मिनिस्ट्री के अनुसार जो वायु प्रदूषण के चलते जो 3 महीनों में 13 लाख लोग बीमार हुए हैं, इसके 2 लाख इससे पिछले सप्ताह में जो हॉस्पिटल में जो एडमिट हुए हैं। देखो ये रहा हमारा इंडिया, ये नेपाल, ये बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ये यहाँ पड़ेगा। देखो ये म्यांमार के नीचे जहाँ, और ये कंबोडिया, वियतनाम, ये चाइना, इस तरह से। तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी की है कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री के लोग जो N95 जो हम कोरोना के टाइम में लगाते थे, कोरोना के टाइम में उस लगाने की अपील की है, मास्क लगाने की। वहीं बच्चों को, महिलाओं को घरों से निकलने की सलाह ने दी है कि भी उन्हें नहीं निकलना है। और जो एयर पोल्यूशन का खतरा इतना बढ़ गया है कि जो बैंकॉक अथॉरिटी ने जनवरी को लोगों को जो वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी है, जिससे गाड़ियों को निकलने वाला धुआं जो मॉनिटर करने के लिए चेक पॉइंट पर बना दिए गए हैं। वहीं नर्सरी और स्कूलों को नो डस्ट रूम्स बनाए गए हैं, इसमें जो एयर प्यूरिफायर लगाए गए हैं। फिलहाल जो स्कूलों को बंद नहीं किया गया है। अधिकारियों का कहना है खतरा टला नहीं है, और जो आने वाले लोगों को जो रखने के लिए प्रतिबंध लगा दिया कि जो यहाँ जो घरों में रहने के लिए जो ज्यादा उम्र के हैं ये बच्चे, इस तरह से। अच्छा, पोल्यूटेड मैटर से चिंता बढ़ गई है, क्यों है? हेल्थ केयर मिनिस्टर के मुताबिक जो बैंकॉक हवा में लगभग जो PM2.5 पार्टिकल जो हैं, जो मैंने भी दिखाया, जो समझाया, प्रदूषण की वजह से जो होने वाली बारीक कण काफी मात्रा ज्यादा होती है, और जो कण जो खून में मिल जाते हैं, जिससे जो बीमारियों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और हवा में मौजूद जो पार्टिकुलेट्स जो मैटर जो PM है, तो यहाँ पे जो इंसान के फेफड़ों के लिए जहर का काम कर रहा है। जो जहर से कम नहीं है, जहर का काम है। ये हवा में मौजूद होते हैं। इसका आकार जो 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। इसकी जो वजह से जो शरीर में समय से पहले मौत हो जाती है। और WHO के मुताबिक जो PM2.5 जो हवा में 5 माइक्रोमीटर प्रति क्यूबिक मीटर के से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें फिलहाल थाईलैंड को जो पर्टिकुलर मैटर की मात्रा कम है, ये लेकिन ये खतरनाक है। अब देखो सबसे ज्यादा देखो एयर क्वालिटी जो पोल्यूशन की सिटी कौन कौन से रैंकिंग में, इसमें कौन कौन सी है। तो सबसे पहले लाहौर है पाकिस्तान की, इस पे जो इसको मिला है 86 पे नंबर। और जो फिर इसके बाद अपना इंडिया आ जाता है 83। फिर जो ये काठमांडू नेपाल, फिर जो मुंबई आ जाते हैं इसके बाद, फिर जो कोलकाता। देखो इंडिया के ही है, और आसपास के इलाके ये जो कंट्री है सभी इसके पोल्यूटेड है। देखो सबसे बड़ी बात है आज हमारा जो एयर पोल्यूशन का सेहत पर क्या असर पड़ता है। एयर पोल्यूशन का जो सेहत पर असर क्या पड़ता है, हृदय रोग बढ़ रहे हैं, कमजोर फेफड़े हो रहे हैं, उम्र घट रही है, अस्थमा का बढ़ रहा है, आंखों में जलन होना। भारत में दूषित लोगों की जो उम्र लगभग जो 5 साल घटती जा रही है। और सबसे ज्यादा जो कौन प्रभावित होता है, एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हृदय फेफड़ों से रोगी, और 14 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग, ये सबसे ज्यादा जिससे जो इफेक्ट होते हैं। एयर पोल्यूशन से कैसे बचें? एयर पोल्यूशन से बचने के लिए ट्रैफिक वाले एरिया में नहीं जाना चाहिए। सबसे ज्यादा में ट्रैफिक है। सुबह के समय जो एक्सरसाइज करें, मोबाइल से जो पोल्यूशन का लेवल चेक कर लें, और स्मोकिंग दूरी बनाए रखें। स्मोकिंग नहीं करनी। डाइटिंग में विटामिन C जरूर लें, खट्टे फल वगैरह जरूर लें, ये सब सारी। और AQI को जो बताती है हवा में कितनी प्रदूषित है। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI का जो एक संख्या है, जो हवा में गुणवत्ता की एक पैमाना है। AQI को जितना अधिक होगा उतना हवा उतनी ही खराब होगी। AQI की जो 6 श्रेणियां हैं, अच्छा जो 0 से 50, संतोषजनक में आ जाएगा 50 से 100, और मध्यम दूषित में आ जाएगा 100 से 200, खराब में जाएगा मतलब 200 से 300, बहुत खराब के लिए 300 से 400, और गंभीर के लिए 400 से 500। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, भारत के लिए भारत अभियान के तहत जो भारत की वायु गुणवत्ता सूचकांक के मामले में सितंबर 2014 में नई दिल्ली राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के लिए शुरू किया गया था। AQI के लिए जनगणना के लिए भारत और जो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए समान मानकों का पालन करते हैं। विश्व जो वहां पे है USA में है, वही इंडिया में। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1957 की शुरुआत में ऐसी वायु प्रदूषण पर रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। अच्छा, इसमें देख लेते हैं गुड हमारा 1 से 50, और सेटिस्फैक्टरी जो 51 से जो 100, और जो मॉडरेट 101 से 200, पुअर हमारा 201 से जो 300, और वेरी पुअर है 301 से जो 400, और जो सर्वे ये माना जाता है 400 से ये 401 से 500। तो AQI रिपोर्ट की जो प्रदूषण की गुणवत्ता के लिए इंडेक्स वैल्यू नामकरण से बताता है कि 10 PM2.5 माइक्रो ऑक्साइड, कार्बन, लीड आदि इसमें शामिल है। इन प्रदूषण का क्या प्रभाव है? अधिक हानिकारक जो प्रदूषण छोटे आकार के होते हैं, और इसमें जो पार्टिकुलर मैटर जो 2.5 जो एक 2 माइक्रोमीटर यानी मानव बाल के व्यास के लगभग जो 3% से छोटे व्यास की जो वायुमंडल कण है, जो सांस की समस्या का कारण बनते हैं, और दृश्यता में बहुत कम होते हैं, दिखते नहीं है लगभग ये। और जो कणों का जो बहुत बड़ा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से इसको देखा जा सकता है, इतने छोटे होते हैं ये। इसमें आकार के कारण जो PM2.5 आसानी से नाक के और गले के जो बाईपास कर जाते हैं, और आसानी से
प्रणाली में प्रवेश कर जाते हैं। यह कण जो अस्थमा, दिल का दौरा और जो ब्रोंकाइटिस और इस तरह समस्याओं का जो बीमारियों का कारण बन सकते हैं। करंट जो कंस्ट्रक्शन 2.5 एट द बैंकॉक जो हमारा जो है ये आ जा रहा है पुअर जो हमारा 31 जा रहा है इतना। ये सारी चीजें हैं। देखो ये बाल मैंने दिखाई दिया, ये कंक्रीट है और ये इस तरह 2.5 है। ये ह्यूमन बाल के बराबर, ये ह्यूमन बाल इस तरह से एयर के बराबर है। एयर पोल्यूशन के भारत के हालात क्या है, भारत के देख लेते हैं। दिल्ली जो इंडिया जो ये 559, जो सोनीपत हरियाणा सबसे ज्यादा पोल्यूटेड 497, फरीदाबाद हरियाणा जो 489 और भिवंडी हरियाणा 485, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश ये हमारा 485, नोएडा उत्तर प्रदेश ये हमारा जो है 481, सिरसा हरियाणा 474, हरियाणा ये हमारा रोहतक जो मतलब जो लगे हुए हैं ज्यादा फैक्ट्री है वो ज्यादा पोल्यूटेड है यहाँ पे। हाल ही में जो 2026 की एक वायु कार्यक्रम एनपीसी के तहत जो आने वाले समय में पार्टिकुलर मैटर का एक 40% की कमी के कारण जो एक नया लक्ष्य निर्धारित किया, जिसमें 2024 तक जो 20 से 30% की कमी के लिए लक्ष्य को समाप्त किया गया करता है। भारत 2022 में वायु पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में 180 देशों में सबसे नीचे है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो 35 जो हमारा जो इंडियन सिटीज आर द 50 वर्ल्ड पॉपुलेटेड मोस्ट पॉपुलेटेड लिस्ट, हियर इज द फाइट ऑफ द पॉल्यूशंस। तो ये सारी चीजें मार्च 2023 के ये देखो उसकी रिपोर्ट है। तो इसमें देख लेते हैं वर्ल्ड एयर जो 63 सिटीज हैं इंडिया टॉप मोस्ट में जो पोल्यूटेड इंडिया है जो इसमें पूरी पृथ्वी पे। तो इसमें न्यू दिल्ली हो गया, ढाका जो इस तरह से दिखाए गए थे पहले, और ये सारी चीजें हैं। भारत का जो वार्षिक औसत जो पीएम जो 2 पॉइंट स्तर जो 2021 में जो 58.1 था। तो या तो देखो हमारी इतनी ज्यादा माइक्रोन जो मीटर घन मीटर था कि भाई हमारी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि दो पे देखो वहाँ पे स्थिति खराब हो रही है। यहाँ पे कितने ले रहे हैं हम, 56 ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो वर्ष 2000 में जो 15 साल प्रदूषित शहरों में जो 11 साल भारत के थे, और 2021 में जो मुंबई 2.5 का जो वार्षिक औसत जो 46.4 माइक्रोमीटर क्यूबिक मीटर था, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की सीमा से 9 गुना अधिक ज्यादा था। भारत की जो पूरी 1.3 अरब आबादी गंदी हवा में सांस ले रही है, वहीं जो 63 ऐसे लोग हैं जो बेहद खतरनाक वायु प्रदूषण का शिकार बन रहे हैं। पूरी हवा का स्तर जो स्वास्थ्य संगठन WHO के काफी खराब है। वायु प्रदूषण के मामले में दिल्ली लाहौर के जीवित रहने की संभावना 10 साल घट गई है, और आने वाले समय में लखनऊ की आबादी का जो औसत उम्र जो 9.5 जो घट रही है। इसके अलावा जो बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि पश्चिम बंगाल हालत बहुत बेहतर नहीं है, यहाँ पे भी कंडीशन खराब है। WHO के मुताबिक जो PM 2.5 हवा जो 5 माइक्रोमीटर क्यूबिक जो मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो पूरे देश में पर्टिकुलर मैटर की मात्रा इससे ज्यादा है कि रिपोर्ट में कहा गया कि वायु प्रदूषण के बाद भारत के कुपोषण औसत जो लगभग 1.8 साल यानी स्मोकिंग के स्तर पर जो 1.5 जो कम होती जा रही है। एयर पोल्यूशन के स्रोत को क्या होते हैं, तो यहाँ पे जो इसके स्रोत क्या क्या है, जो शहरीकरण हो गया, तो अर्बनाइजेशन, सोल्जर बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स होगा, जीवाश्म ईंधन का जलाना, तो औद्योगिक उत्सर्जन जो पर्टिकुलर मैटर जो 2.5 और जो 10 NO2 SO2 CO कार्बन ऑक्साइड, और जो प्रमुख प्रदूषक हैं जो उद्योग उत्सर्जित होते हैं अपने जो माल के उत्पादन के लिए प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत के लिए कोयले और लकड़ी का उपयोग करते हैं। एग्रीकल्चर एंड द एलाइड सोर्सेज में कृषि संबंध स्रोत उत्तरी भारत में विशेषकर सर्दियों की प्रणाली के लिए वायु प्रदूषण का स्रोत में से एक है। और जलवायु परिवर्तन में जंगल में आग। भारत में जो एयर पोल्यूशन से जुड़े मुद्दे क्या हैं, तो रूरल जो नेग्लिजेशन, टोल ऑन द इंडियन इकोनॉमी। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की चुनिंदा पर्यावरण चुनौतियों का जो नैदानिक मूल्यांकन में प्रकाश डाला गया, जो वायु प्रदूषण की वार्षिक लागत विशेष रूप से जो पार्टिकुलेट मैटर जो जीवाश्म ईंधन के जलने वाले के कारण जो सकल घरेलू उत्पाद जो 3%, वहीं बाहरी प्रदूषण जो 1.7% और इंडोर प्रदूषण जो 1.3% है। अच्छा, यहाँ पे हेल्थ हैजार्ड स्वास्थ्य के लिए खतरा है। महिलाओं पर जो असमान प्रभाव है, इसमें पारिस्थितिक असंतुलन है, बायोलॉजिकल जो इम्बैलेंस है, ये देखने को मिलेंगे। भारत के द्वारा जो क्या पहल की गई है, सिस्टम ऑफ द एयर क्वालिटी एंड द वेदर फोरकास्टिंग एंड द रिसर्च जो SAR जो पोर्टल में है, यहाँ पे वायु गुणवत्ता और जो मौसम पूर्व अनुमान अनुसंधान प्रणाली जो SAFER पोर्टल, यहाँ पे जो ग्रेडिएट रेस्पॉन्स फॉर एक्शन प्लान्स फॉर द दिल्ली, तो ग्रेडिएट रेस्पॉन्स एक्शन प्लान दिल्ली के लिए है, और टर्बो हैप्पी जो सीडर्स एंड द माइक्रोब्स पूषा रिड्यूसिंग तो सस्टेनेबल बर्निंग टर्बो सीड के लिए माइक्रो पूषा प्रणाली के जलने के लिए है।
और यहाँ पे राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम एनपीसी यहाँ पे है। आय का रास्ता क्या होना चाहिए, तो शून्य उत्सर्जन को मानव अधिकारों से जोड़े पहले तो। फिर यहाँ पे जो संयुक्त राष्ट्र जो महासभा यूएनएजी, तो यहाँ पे जो है मानव अधिकार के रूप में स्वच्छ स्वास्थ्य टिकाऊ पर्यावरण के लिए अधिकार मान्यता वाला एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ग्रीन ट्रांसमिशन फाइनेंस रेडी टू मेड्स ऑफ द कंट्रैक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, और जो यहाँ पे अकुशल विद्युत संयंत्रों को बंद करना चाहिए, और इंटीग्रेटेड जो समरसेबल जो प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। रिड्यूसिंग द इमिशंस, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जो 2030 तक जो उत्सर्जन वाली जो 30% से कमी के लिए लगभग जो 105 मिलियन डॉलर की बचत होगी। नेक्स्ट भाई हमारा टॉपिक है भाई महिला जो आरक्षण विधेयक, एक बार फिर चर्चा में है। क्यों है ये 33 जो परसेंट जो रिजर्वेशंस जो फॉर द वुमेन्स पास द बिल्स नाउ, अभी तक नहीं हुआ, क्यों है? तो जीएस पेपर सेकंड में कवर करेंगे। जनरल स्टडीज ये हमारा जो 250 मार्क्स का जो है गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिसी सोशल जस्टिस इंटरनेशनल रिलेशन इसमें आएगा। तो इसमें देखो ये अभी तक कविता ऑन द हैंगर्स स्ट्राइक्स ऑफ द वुमेन्स और रिजर्वेशन बिल्स द हिस्ट्री पॉलिटिक्स बिहाइंड द लॉन्ग पेंडिंग तला। तो मैटर क्या है भाई, इसके बारे में देख लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है क्योंकि हाल ही में जो कविता नाम की जो लीडर है इन्होंने भूख हड़ताल की हुई है, और महिला आरक्षण बिल को लेकर जो ये आरक्षण को लेकर जो संसद में चाहती है कि भाई 33% का जो संसद में ये हो। इनका कहना है कि भाई 1996 में जो बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया था संसद में, वैसे 2023 तक भी संसद में अभी पास नहीं हुआ है। उसका कारण क्या है, उसकी मांग की जा रही है पास करने की। उस बिल पर भी किसी को ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? जो लोकसभा का जो बजट सत्र चल रहा है अब इसमें, तो इसमें बिल के ऊपर जो चर्चा क्यों नहीं हो रही है, इसको पास क्यों नहीं कराया जा रहा है? तो इसकी मांग की जा रही है। लोकसभा की राज्यसभा में महिलाओं की जो भागीदारी 33% फिक्स करा देनी चाहिए। और जहाँ पे जब लोगों की जो आधी आबादी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी जो देश की लगभग जो महिलाएं हैं, तो इसका रिप्रेजेंटेशन इतना कम क्यों है, रेस्पॉन्स क्यों कम क्यों है भाई? वो जो जबकि जो पंचायत में महिलाओं की जो लगभग जो एक बेटे तीन लगभग 33% जो आरक्षित है, परंतु संसद में नहीं है। तो क्योंकि जो पार्टी आती है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आप हो या डिफरेंट और कोई पार्टी हो, एनडीए हो, तो ये सारी चीजें जब उसमें होती हैं, मान लो सत्ता में होती हैं, तो इस पे ध्यान नहीं देती, इसको वो करा देती हैं कि हम इसको भाई समर्थन में नहीं, वो अलग अलग वोट करा देती हैं। लेकिन जब उसके मान ये अपोजिट में होती हैं तब इस साथ बैठते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये खेल चलता रहेगा जब तक देखो अच्छे से इस पे काम नहीं करा जाएगा। और चर्चा के बिंदु क्या, चर्चा में क्यों पहली बार कब क्यों की चर्चा हुई थी? महिला आरक्षण विधेयक के विषय में आवश्यकता क्यों है, बिल का महत्व, संबंधित मुद्दे और आगे की राह क्या होनी चाहिए। भारत राष्ट्र समिति जो BRS के नेता जो कविता ने महिला आरक्षण विधेयक WRB को जो पारित करने के लिए मांग को लेकर शुक्रवार 10 फरवरी को नई दिल्ली में एक दिवसीय भूख हड़ताल की कविता 47 साल पुराने जो बिल को लेकर भूख हड़ताल पर रही है। उनकी मांग है कि जो महिला आरक्षण विधेयक को एक बार फिर बजट में जो न सिर्फ पेश किया जाए, बल्कि इस पर जो यह भी बात की जाए कि संसद में बजट का पूरा दूसरा चरण जो 13 मार्च से शुरू हो रहा है, जो हो गया, कल से शुरू हो गया और 6 अप्रैल तक खत्म होगा। कौन सी जो पार्टियां शामिल है इसमें? जो BRS में कहा गया जो 12 राजनीतिक हमारी इतनी पार्टियां हमारे इसमें इसका जो सपोर्ट करती हैं, तो 12 राजनीतिक दलों ने अब तक इसको आयोजन को भाग लेने की पुष्टि की है। इसमें आप, अकाली दल, TMC और JD और समाजवादी RJD, RLD और जो CPI जैसे जो वामपंथी बल शामिल है, जिसके महासचिव जो सीताराम येचुरी का विरोध का उद्घाटन किया। और विरोध करने वाले दलों के बीच में कांग्रेस का उल्लेखनीय अनुपस्थिति है। पहली बार कब चर्चा में हुई थी इसमें? तो विधायी निकायों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग को लेकर कोई नहीं है। इसमें जो 72 और 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के लिए तार्किक विस्तार के रूप में देखा जाता है, जिसमें ग्रामीण और जो स्थानीय सरकारों की महिलाओं के लिए सीटों के लिए 1/3 सीटें जो पदों की जो आरक्षित किया गया है। वहीं संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है कि ग्राम पंचायत सरपंचों की 1/3 संख्या महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। इस प्रकार जो महिला आरक्षण को लेकर लोकसभा और राज्यसभा के लिए विस्तारित करने के लिए महिला आरक्षण को दीर्घकालीन योजना के रूप में देखा गया था। पहली बार ये विधेयक जो 1996 में पेश किया गया था, जो SD देवगौड़ा के प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे। अटल बिहारी वाजपेयी की NDA की सरकार में 1998 में 12वीं लोकसभा को बिल को पेश किया गया था। फिर ये समर्थन विफल रहा और जो लैप्स हो गया। 1999 में जो NDA सरकार ने 13वीं लोकसभा में इसे फिर पेश किया था। इसके विरोध के बाद जो 2003 में संसद को 2 बार पेश किया। 2010 में जो राज्यसभा ने इसे पारित किया, और लेकिन जो लोकसभा में ऐसा नहीं हो सका। महिला आरक्षण विधेयक के विषय में देख लेते हैं। यह विधेयक
यह विधेयक जो है लोकसभा और सभी विधायकों के महिलाओं के लिए 33% आरक्षित सीटें आरक्षित करता है। सीटें जो आरक्षित सीटों के लिए राज्यसभा लोक केंद्र शासित जो निर्वाचन क्षेत्र में चक्रीय आधार पर जो आवंटित किया जा सकता है। इस संशोधन अधिनियम के लागू करने के 15 वर्षों बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा। संसद में महिला, तो यह वर्तमान में जो केवल 14% लोकसभा जो संसद महिलाएं हैं, जिसमें कुल जो 78 राज्य महिलाएं राज्यसभा का जो लगभग जो 11% बनाती हैं, जबकि जो पहली लोकसभा के बाद जो संख्या में काफी वृद्धि हुई है, जहां महिलाओं के लिए कुल संसदों के लगभग 5% बनाया है। अभी तक कई देशों में इसकी तुलना बहुत कम है। और PRS के आंकड़ों के मुताबिक जो रवांडा 61% और दक्षिण अफ्रीका जो 43% और अब तक जो बांग्लादेश जो 21% इस मामले में जो भारत से आगे है। और अंतर संसदीय संघ की जो नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार संसद के महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो 193 देशों में जो 144वें स्थान पर है। आवश्यकता क्यों है? ग्लोबल जेंडर गैप जो रिपोर्ट के अनुसार जो राजनीतिक सशक्तिकरण सूचकांक के रिमोट प्रदर्शन गिरावट आई है, और साथ ही महिलाओं की संख्या जो है 2019 में 23.1 से घटकर जो 2021 में 9.1% तक पहुंच गई है। सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी माना जाता है कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की जो प्रतिनिधियों की जो संख्या बहुत कम है। और विभिन्न सर्वेक्षणों के संकेत से मिलता है कि पंचायती राज और संस्थाओं में जो महिला प्रतिनिधियों के गांवों के लिए समाज के विकास और जो समग्र कल्याण के सराहनीय कार्य किए हैं, इसमें जो कई बार निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर काम करना चाहेंगे। हालांकि जो भारत में जो प्रचलित राजनीतिक संरचना के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों के लिए उचित राजनीतिक शिक्षा की कमी और समाज में महिलाओं की कम वित्तीय शक्ति और जो यौन हिंसा अनुपात, असुरक्षित पितृसत्ता अभिव्यक्ति, पुरुषों और महिलाओं के घरेलू काम का जो असमान वितरण आदि इसमें शामिल है। कई ग्रामीण जो इलाकों में जो पंचायतपति की अवधारणा से, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं के महिलाओं की प्रोक्सी के रूप में जो इसे काफी प्रचलित है। अच्छा, बिल का महत्व क्या है? महिला राजनीतिक सशक्तिकरण के 3 मूलभूत सिद्धांत आधारित है। महिलाओं और पुरुषों के बीच जो समानता, महिलाओं की उनकी क्षमता के पूर्ण जो विकास का अधिकार, महिलाओं के आत्म प्रतिनिधि और जो आत्मनिर्भर का अधिकार, राजनीतिक निर्णय और जो प्रक्रिया के लिए जो लैंगिकता और जो संबंधी कई महत्वपूर्ण अंतर में जो विद्यमान है। ऐसे में जो कई किशोर लड़कियों को राष्ट्र निर्माण और योगदान करने के लिए महिला नेताओं के लिए आगे आने की आवश्यकता है। संबंधित मुद्दे कौन कौन से हैं? तर्क दिया गया है कि यह महिलाओं के लिए असमान स्थिति के लिए कायम रखेगा और उन्हें योग्यता के आधार पर जो प्रतिस्पर्धा नहीं माना जाएगा। यह भी तर्क दिया जाता है कि नीति चुनाव सुधार के लिए बड़े मुद्दों पर जैसे राजनीति, अपराधीकरण और जो आंतरिक पार्टी लोकतंत्र पर से ध्यान भटकाती हैं। यह महिला उम्मीदवारों के लिए मतदान को लिए पसंद को प्रतिबंध करता है। प्रत्येक चुनाव में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में जो रोटेशन के लिए एक सांसद को निर्वाचन क्षेत्र से काम करने के लिए प्रोत्साहन कम हो जाता है और वहां निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए आप अपात्र हो सकता है। कुछ विशेष वर्गों के लिए वैकल्पिक जो तरीकों को अपनाने बढ़ाने और सुझाव दिया गया है, जिसमें राजनीतिक दलों और जो दोहरी संसद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण है। आगे की राह क्या है? पंचायती राज को संस्थाओं के लिए महिला प्रतिनिधियों की जमीन पर जो व्यवस्था के शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस राज्य क्षेत्र में जो महिला उम्मीदवारों को 50% आरक्षण दिया गया है। पार्टी स्तर पर जो मौलिक सुधार महिला आरक्षण विधेयक के लिए एक आवश्यकता और राजनीतिक पूरी के लिए काम करेगा। भले ही जो महिला आरक्षण विधेयक की पटरी पर से उतर गया हो, लेकिन जो लोग राजनीतिक महिलाओं के लिए प्रवेश हेतु जो राजनीतिक दलों के अपने जो आंतरिक ढांचे और जो मूल्यांकन अनुकूल बनाने के लिए नहीं रोकना चाहिए। यह कोटा शब्द के लिए भारतीय दृष्टिकोण और पश्चिमी दृष्टिकोण से रेखांकित करना चाहिए। अगला अलग करना एक महत्वपूर्ण है। पश्चिम के विपरीत, जहां पर जो कोटा लगभग जो एक बुरा शब्द है, जो भारतीय जो प्रतिमान के ऐसा कोटा को सामाजिक लाभ के लिए अमूल्य उपकरण के रूप में देखा गया है। यहाँ पे सदियों में जारी जो उत्पीड़न को रोकने के लिए एक उपकरण है। यहाँ पे जो महिलाओं की पुरुषों के समान जो पदों पर होती है, उन्हें जो उल्लेखनीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत के लिए, जनता के लिए बीच संस्थागत और सामाजिक व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए आवश्यकता है। लैंगिक समानता सतत विकास के लक्ष्यों को भी का एक हिस्सा है। इसके लिए इस पे देखो, आएगा क्वेश्चन है, अंडर द इंस्टीट्यूट पॉलिटिशियन सिस्टम देयर इज द रिजर्वेशंस वुमेन आर। तो ये एनटीपीसी CBT 1 में देखो 13 जनवरी 2021 में शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो लोकसभा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, राज्यसभा और स्टेट असेंबली। तो ये पंचायती राज इज द करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द 108 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो ए ऑप्शन है हमारा जो ए रिलेटेड टू द रिजर्वेशन 1/3 ऑफ स्किल्स लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द वुमेन। बी हमारा जो राज्यसभा और द पास्ट बिल 9 मार्च 2010। सी हमारा जो लोकसभा नेवर द वोटेड ऑन द बिल। डी हमारा जो इट lapsed on the resolutions of the 15 लोकसभा। तो विच स्टेटमेंट गिवन्स आर द करेक्ट। तो ये MPSC 17/2000 प्रीलिम्स 1 में ऑफिशियल है। तो ओनली ABCD, बी हमारा जो ओनली BCD और सी हमारा जो ABCD और डी हमारा जो ऑल अबाउ। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट भाई हमारा जो टॉपिक है तो ये हमारा जो डिमेट अकाउंट क्या होता है। डिमेट अकाउंट क्या होता है? तो 31 तारीख को डिमेट अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे। शेयर खरीदने के लिए जो डिमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है 1946 से 45 रोकी गई थी। तो ये पेपर हमारे थर्ड में काम करेगा और ये हमारा जनरल स्टडीज 250 मार्क्स में लिखने के लिए आता है। टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट में आएगा ये। तो डीमेट अकाउंट एक जो बैंक अकाउंट की तरह होती है जिसमें जो शेयर मार्केट और अन्य सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं। डीमेट अकाउंट का मतलब जो तो डिमेटिलाइजेशन अकाउंट होता है जिसमें जो शेयर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, ETF जैसे जो इन्वायरमेंट को रखने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। इस अकाउंट के माध्यम से, शेयर के माध्यम से एक डॉक्यूमेंट के रख रखाव और जो परेशानियों को दूर हो जाती हैं। अच्छा, डीमेट अकाउंट के जो अर्थ हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप कंपनी X में खरीदना चाहते हैं और शेयर खरीदने के साथ में जो अपना नाम ट्रांसफर भी होगा और पहले आपको नाम के साथ जो सर्टिफिकेट मिलते थे उस पर जो पेपर वर्क की जो कार्रवाई भी शामिल थी। अब कोई जो शेयर खरीदना या बेचना चाहता है तो उस पर कई बार जो सर्टिफिकेट बनाने पड़ते थे। इसमें कागजी कार्रवाई को पूर्ण, सरल और जो सुगम बनाने के लिए NCE पे जो व्यापार 1986 में डीमेट अकाउंट की प्रणाली शुरू की है। अच्छा, डीमेट अकाउंट के लिए फ्रोजन फॉर द नॉमिनीज फॉर द एडिट बाय द March 31 चेक फॉर हाउ टू अप्लाई। तो इसमें जो हुई द नॉमिनीज, तो नॉमिनी किसको देखो, जब यहाँ पे नॉमिनी नहीं होता, मान लिया जो उसके बाद जो उत्तराधिकारी होगा उस संपत्ति का, तो उसमें जो काफी संपत्ति ऐसी पड़ी रहती है वैसे, तो उसकी वजह से तो शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले बड़ी खबर है क्योंकि जो मौजूदा डीमेट अकाउंट होल्डर की 31 मार्च 2023 में नॉमिनेट फॉर्म भरना जरूरी हो गया है। फॉर्म नहीं भरने की जो डीमेट अकाउंट फ्रीज हो सकता है। और बता दें कि जुलाई 2021 में शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी ने मौजूदा पात्र ट्रेडिंग और जो डीमेट खाताधारकों के लिए नॉमिनेशन का विकल्प देने को कहा था, जिसके सीमा के जो 2022 में की थी। हालांकि इसमें सेबी तारीख को 1 साल तक बढ़ा दिया गया है। अच्छा, भारतीय प्रतिभूति और जो विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड द एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो उसी खबर से है ये जो खबर। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, ऑनलाइन भर सकेंगे फॉर्म। तो अकाउंट होल्डर्स किसी भी कंपनी का जो नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए नॉमिनीज फॉर्म भरकर जो उस पर जो साइन करने के लिए सेबी के मुताबिक जो ई साइन सुविधा उपलब्ध कराना है। तो ऑनलाइन नॉमिनेशन के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म भरे जा सकते हैं। और जो अकाउंट होल्डर की नॉमिनीज हिस्सेदारी तय करनी होगी। डीमेट और जो ट्रेडिंग अकाउंट होल्डर नॉमिनी नाम और जो अपडेट करा सकते हैं। एक डीमेट अकाउंट ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को जो नॉमिनी बना सकता है। नियम के मुताबिक जो अकाउंट होल्डर की मौत के बाद जो नॉमिनी को शेयर दिया जाएगा और जो इसमें जो 2-3 नॉमिनी बनाए जा सकते हैं कि इसको इतने % दिया दी जाए, इतनी हिस्सेदारी दे दी जाए। सेबी को क्यों अनिवार्य है? यूनिसी क्यों अनिवार्य है? सेबी का फैसला है कि इन्वेस्टर को हक में लिया गया है और जो एक्सपर्ट का कहना है कि सेबी का यह काम बहुत पहले करना चाहिए था। दरअसल जो डीमेट का अकाउंट है नॉमिनेशन के नहीं होने के कारण जो बहुत दिक्कत आती थी। जब अकाउंट होल्डर का निधन हो जाता था, मर जाता था, तो ऐसी स्थिति में उसके जो डीमेट अकाउंट से जो शेयर धारकों को, उसके परिवार लोगों को जो ट्रांसफर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। तो नॉमिनेशन क्या है, इसके क्या फायदा है? अगर डीमेट अकाउंट से पहले जो नॉमिनी का जो नाम, फिर जो शेयर ओनरशिप के लिए किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती है और शेयर को ले लीगल ओनर वह व्यक्ति है जिसमें नॉमिनीज को दिया जाता है। आमतौर पर किसी भी पत्नी या बच्चे को नॉमिनी बनाता है। तो ऐसे में जो हजारों डीमेट अकाउंट है जिसमें जो रखे शेयरों को कोई लीगल ओनर नहीं है, इनकी वजह से जो डीमेट अकाउंट पर नॉमिनेशन नहीं किया गया है। फिर भी अकाउंट होल्डर निधन के बाद उन पर जो शेयर को कोई लीगल ओनर नहीं है। अकाउंट होल्डर के परिवार सदस्यों के लिए शेयर का जो ट्रांसफर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इसी प्रक्रिया जटिल है। In chart of the demat account, the Sorges the 11 crores of the January 2023 actives NSC the account dips from the 7th state of the month। तो यहाँ पे जो डीमेट अकाउंट्स ग्रोथ कर रहे हैं भाई, हमारा देखो ये जो 2022 में जो जनवरी 2022 में 84,
फिर जाते जाते दिसंबर 2023 में 110 हो गई ये हमारा। अच्छा, नितिन कामत जी ने का ये है कि लगभग जो 80,000 करोड़ रुपए जो ऐसा पड़ा हुआ जिसके पास हमारे पास भेजने वाले, क्योंकि कोरोना के टाइम में बहुत ज्यादा मौत हो गई इस तरह से कि उनके पास लेने वाला नहीं है इस पैसे को। अपने जो डीमेट अकाउंट को लॉगिन करने के लिए इसके बाद जो पेज खुलेगा उसे किस तरह से बना सकते हैं ये बता रहे हैं। तो माई नॉमिनी सेटिंग में जाएं और अपना जो नॉमिनी ऐड करें और आउटपुट चुन सकते हैं, ऑप्शन चुन सकते हैं उसमें से जिसमें और यहाँ पे जो नॉमिनी डिटेल फाइल करें उसमें नॉमिनी की आईडी प्रूफ अपलोड करें, उसके 100% नॉमिनी का हिस्सा कितना देना चाहते हैं ये बता रहे हैं हिस्सा कितना देना चाहते हैं, उसकी डिटेल भरनी होगी। इसके डॉक्यूमेंट हस्ताक्षर करें और जो आधार OTP आ जाएगा उसके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 24 से 48 घंटे के बाद पूरी हो जाएगी। ये सारी चीजें हैं, देखो बना के दिखा रखा है। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, किस केंद्रीय शासित प्रदेश ने सरकार के लिए पेड़ लगाओ बेटी के नाम से जो विषय पर जो वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करने के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 मनाया गया। तो ए हमारा जम्मू कश्मीर, दूसरा हमारा जो बी ऑप्शन है हमारा दिल्ली, सी ऑप्शन हमारा चंडीगढ़, डी ऑप्शन हमारा पांडिचेरी। तो भाई इसमें ए जम्मू कश्मीर इज द करेक्ट आंसर है। तो इसे इंटरनेशनल वुमेन डे एट द सेलिब्रेट अक्रॉस जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर and the government has been the celebrator of the International Women Day 2023 organization of plantation programs। तो पेड़ लगाओ बेटी के नाम। तो जम्मू कश्मीर ने पेड़ लगाओ बेटी के नाम के थीम पर जो कार्यक्रम आयोजित करके जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो 2023 को 8 मार्च को मनाया गया। इस पहल के महिलाओं को लड़कियों के लिए वनीकरण और जो पर्यावरण संरक्षण जागरूकता पैदा करने में शामिल किया गया है। जम्मू जिले के लिए जो विशाल तहसील के एक चक अवतारा पंचायत राजमार्ग में जो NH-44 किनारे जो प्रजातियों के 1000 से अधिक पौधे लगवाए। महिलाओं को अपनी बेटी के नाम पर जो रोपे गए उनकी रक्षा और जो संकल्प लिया गया इसके अन्य गांव भी आगे बढ़ाया गया है। जम्मू कश्मीर द रिसेंट द इनिशिएटिव्स। तो जम्मू कश्मीर पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला है, जहाँ पे जो केंद्र शासित राज्य प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर सरकार में हाल में 8,879.575 करोड़ रुपए की खाद्य योजना की शुरू की गई। परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रसारण क्षेत्र में क्रांति लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यदि समझ में आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहें भाई। तो निम्नलिखित कथनों में से किस 25 ईयर्स में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा को लिए। तो ए हमारा जो कोलंबिया, बी हमारा वियतनाम, सी हमारा जो श्रीलंका, डी हमारा जो नेपाल। तो भाई इसमें हमारा जो कोलंबिया इज द करेक्ट आंसर। कोलंबिया ओपन्स द मिलिट्री सर्विसेज वोमेन्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 25 ईयर्स। तो ये हमारी न्यूज़ है। तो ये कोलंबिया ने 25 सालों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवाएं खोली हैं। 25 फरवरी 2023 में कोलंबिया की सेना ने 1299 महिलाओं के लिए एक दल में भर्ती कराया गया था। कोलंबिया में लंबे समय तक जो 18 से 24 वर्ष के पुरुषों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा है वहाँ पे, और सेना का उन युवा रुकरांटों से रुकरूटों से बहुत अधिक जो निर्भर करती है, जिसमें कर्मचारी ठिकानों, बुनियादी ढांचे और जो रक्षा प्रशासनिक कार्यों को भी पूरा करते हैं, जिसके जो पेशेवर और जो सैनिक और ज्यादा तस्करी की निगाहों पे जो विद्रोही समूह में सामना करते हैं। इस वर्ष अधिकारियों के लिए समान आयु और जो महिलाओं की स्वेच्छा से शामिल होने की अनुमति दी है। सेना ने कहा कि अपने रैंकों में महिलाओं की भूमिका मजबूत करने का प्रयास हिस्सा है। नेक्स्ट आ जाता है जो देखो जी कोलंबिया की जो कैपिटल है जो बोगोटा, और जो करेंसी हमारा जो कोलंबिया पेसो। और कोलंबिया जो ये हमारा जो कोलंबियाई है जो अफ्रीकी महाद्वीप में एक उत्तर पश्चिमी देश ऐसा देश है जो देश की राजधानी बोगोटा है। कोलंबिया की जो वेनेजुला है कि पूर्व वेनेजुला, और जो इसमें जो ब्राजील, दक्षिण इक्वाडोर, पेरू, उत्तर में जो कैरिबियन सागर, और जो पश्चिम में जो है प्रशांत में, ये जो सारी चीजें हैं। पॉपुलेशन इसकी स्पेनिश, ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। यहाँ पे जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्र सरकार ने जो सिद्धार्थ मोहंती को किस बीमा कंपनी का नया अंतरिम नियुक्त किया गया। तो ए ऑप्शन हमारा LIC, बी ऑप्शन हमारा जनरल इंश्योरेंस, बी सी ऑप्शन हमारा SDFC लाइफ इंश्योरेंस, डी हमारा जो बजाज मैक्स लाइफ। तो भाई इसमें हमारा जो LIC इज द करेक्ट आंसर। LIC चेयरमैन तो मिस्टर कुमार डज नॉट द एक्सटेंस ऑफ द ईयर अपॉइंटेड सिद्धार्थ मोहंती एंड द अंतरिम चीफ मिनिस्टर तो 3 मंथ। तो ये NBCC के अनुसार जो केंद्र के सिद्धार्थ मोहंती को 14 वर्ष के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय जीवन बीमा LIC के अंतरिम नियुक्त किया गया है। मोहंती वर्तमान में जीवन बीमा LIC के जो MD के रूप में
LIC हाउसिंग फाइनेंस के प्रतिबंध निदेशक और जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जो 1 फरवरी 2021 को प्रभावी है। मोहंती ने 30 जून 2023 को अपनी सेनावर्ती को LIC MD के रूप में देखने को नामित किया गया है। वर्तमान में जो विष्णु चरण पटनायक और जो ओपन मिनी सिद्धार्थ मोहंती और जो LIC किसी MD और मंगलम सुब्रमण्यम कंपनी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आ जाती है इसके बारे में देख लें। LIC जिसका जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में देख लेते हैं। कस्टमर ये दिए हुए हैं, इसकी जो लगभग स्टॉक प्राइस है जो हमारा 596.5, ये इतनी सारी जो फाउंडेड 1 सितंबर 1956 को हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई में है, हमें पता होना चाहिए। ओनर हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 90.6 की हिस्सेदारी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है भाई। PM मोदी जो हमारा 118 किलोमीटर लंबे बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस उद्घाटन किया है, यह जो परियोजना किस लागत की कुल लागत क्या है? तो ए ऑप्शन है हमारा जो इसमें आ जाएगा हमारा 8,480 करोड़, बी ऑप्शन हमारा 5,500 करोड़, सी ऑप्शन हमारा जो 8,400 करोड़, सी ऑप्शन हमारा 7,009 करोड़। तो भाई इसमें हमारा इज द करेक्ट आंसर है 8,480 करोड़ इज द करेक्ट आंसर है। PM इनोग्रेट्स द 180 किलोमीटर बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे। तो ये हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कर्नाटक में मांड्या जिले के सार्वजनिक रैली में बेंगलुरु मयूर एक्सप्रेस का उद्घाटन किया और बेंगलुरु निदाठ और मैसूर बीच NH जो 275 खंड में परियोजना के लिए 6 लेन का जो निर्णय लिया गया है, जिसकी कुल लागत जो 8,480 करोड़ रुपए है। बेंगलुरु जो एक्सप्रेस 170 किलोमीटर की लंबाई के साथ जो एक आगामी 6 लेन वाला और जो पहुंच नियंत्रित मोटरवे और इसका निर्माण जो 8,000 करोड़ रुपए से होगा। यह 2 चरणों में होगा। फेज 1 में जो बेंगलुरु निदारहट्टा के करीब जो 56 किलोमीटर तक चलेगा और फेज 2 में जो निदनघट्टा बेंगलुरु के बीच जो 61 किलोमीटर तक चलेगा। मार्च 2018 में परियोजना का पहला पत्थर रखा गया था। Here the 5 points of need to know। तो बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे के लिए दोनों शहरों के बीच में यात्रा करने के लिए जो 3.5 घंटे से घटाकर जो 1.5 घंटा कर देगा और यहाँ 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। जो इस परियोजना में NH 275 बेंगलुरु निदाघट्टा मैसूर खंड को 6 लेनों में बनाना शामिल है। एक्सप्रेस में शामिल जो आर्थिक विकास में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और हाई स्पीड कॉरिडोर को 2 अलग अलग चरणों में बनाया गया, जिसकी लंबाई निदनघट्टा और मैसूर के बीच में 61 किलोमीटर, बेंगलुरु घट्टा और के बीच में 58 किलोमीटर है। राजमार्ग के लिए ऊंचे गलियारे के लिए 8 लंबे नए लंबे और जो 42 छोटे पुल और 64 अंडरपास, 11 ओवरपास और 4 रोड ओवर ब्रिज और जो ROBC और जो 5 बाईपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 है भाई हमारा जो FMGC के दिग्गज हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए CEO MD के रूप में किसने नियुक्त किया है? ए ऑप्शन है हमारा जो हुल, बी ऑप्शन है नेस्ले, बी CEO हमारा जो डाबर इंडिया, बी ऑप्शन हमारा ब्रिटेनिया। तो भाई इसमें जो हमारा जो रोहित झा, तो इसमें हुल इज द करेक्ट आंसर है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो के लिए जो नए प्रबंधक CEO के रूप में जो UK किस्ती जो एक कंपनी जो यूनिलीवर के एक वरिष्ठ अधिकारी रोहित जावा को चयन के लिए कंपनी को बोर्ड को अनुमोदित किया गया है। FMGC से दिग्गज स्टॉक एक्सचेंज सुनिश्चित किया गया है कि जो 5 वर्षों के लिए यह 27 जून 2023 में शुरू होगी और ये जो है 2013 की हिंदुस्तान यूनिलीवर के वर्तमान MD और जो CEO को के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 11 हमारा, हाल ही में किस देश ने जो रामचंद्र जो पौडेल को अपना अगला राष्ट्रपति चुना है? तो ए ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन बांग्लादेश, सी ऑप्शन है श्रीलंका, डी ऑप्शन है पाकिस्तान। तो भाई इसमें हमारा नेपाल इज द करेक्ट आंसर है। नेपाल इलेक्टेड सर रामचंद्र जो पौडेल ऑफ द नेपाली कांग्रेस न्यू प्रेसिडेंट। तो ये है हमारे, तो रामचंद्र जो पौडेल को जो नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है और नेपाली चुनाव आयोग के अनुसार उन्हें जो 33,800 वोट मिले हैं, जिसमें से उसमें जो प्रतिनिधि सुभाष चंद्र जो बॉम्बेस को जो 15,500 वोट मिले हैं और यहाँ रामचंद्र पौडेल को प्रतिनिधि और जो ये हमारा 352 सदस्यों के लिए 214 वोट मिले हैं। संघीय संसदीय प्रतिनिधि जो प्रांतीय विधानसभा के लिए प्रतिनिधियों के लिए बना एक निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति चुनाव करता है। नेपाल के राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदाताओं की कुल संख्या जो 882 है, जिसमें जो 7 प्रांतीय विधानसभा में 550 है, प्रतिनिधि में 332 शामिल है। नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में जो विद्या देवी भंडारी का पदभार संभाल करेंगे।
अबाउट द रामचंद्र पौडेल के बारे में देख लेते हैं। इन्हें नेपाल के कैबिनेट मंत्री और जो उप प्रधानमंत्री के रूप में भी ये पदभार संभालेंगे। उन्हें 2005 से 2007 तक महासचिव, 2007 से 2015 तक उपाध्यक्ष, 1990 से 2005 तक नेपाली कांग्रेसी बहुमत जिला समिति के लिए पद जो अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। रामचंद्र पौडेल जो 1994 से 1999 तक अध्यक्ष और 1991 से 1992 तक स्थानीय विकास मंत्री और 1992 से 1991 तक कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई बना, कौन सा जो अभ्यास जो ट्रोपैक्स 2023 का जो करती है। ए ऑप्शन नेवी, बी ऑप्शन हमारा आर्मी, सी ऑप्शन एयरफोर्स, डी ऑप्शन हमारा बीएसएफ। तो इसमें जो हमारा नेवी इज द करेक्ट आंसर है, इंडियन नेवी। तो ये भारतीय नौसेना जो अभ्यास जो थिएटर्स लेवल लैंग्वेज ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज 423 ट्रोपैक्स का जाता है। वो नवंबर 2023 में जो 2023 तक 4 महीने चलने वाले ये सागर अभ्यास समाप्त हुआ है। ट्रोपैक्स 23 के लगभग 70 भारतीय नौसेना ने भागीदारी रखी है। जहाज में 6 पनडुब्बी है, 75 से अधिक विमान है और यहाँ पे शांति काल की शत्रुता और नौसेना के लिए संक्रमण का परीक्षण करने जा रही कई चरणों में ट्रोपैक्स का आयोजन किया जा रहा है। जो पहले चरण में नौसेना के लिए 12-13 जनवरी 2021 को भारतीय पूरे समुद्र के तट और जो क्षेत्र में तटीय क्षेत्रों में अभ्यास विजिल आयोजित किया गया था। इसमें जो अभ्यास का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में ढांचे प्रमाणित करना, जिसमें मुंबई जो 26/11 के आतंकवादी हमले के पूरी तरह से बदल दिया गया था। इस अभ्यास के लिए हितधारकों के साथ जो सेना के लिए 13 तटीय अभ्यासों के अनुशासन के लिए पूरा भागीदारी देखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, जो लद्दाख में जो चीन सीमा के पास में कई क्षेत्र में नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। तो ये ऑप्शन हमारा जो कोमेनल गीता, तो इज द करेक्ट आंसर है इसमें। जो कर्नल गीता जो हमारे भारतीय सेना में जो कमांडेंट पोस्ट पर जो महिला मंजूरी करने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियर कोर जो कर्नल गीता राणा जो पूर्व लद्दाख क्षेत्र की जो स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप जो कमान संभाली है, ऐसी करने वाली पहली ये महिला अधिकारी है। कोर 4 ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल्स इंजीनियर की कर्नल गीता पूर्व लद्दाख में एक दूरस्थ और जो आगे की स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप में अंदर करने वाली पहली महिला है। महिला अधिकारियों के लिए 4 जो इंजीनियर्स आयुध इमेज और जो शाखाओं की स्वतंत्र इकाइयों में कमान संभालने की सेवा से 108 पदों पर मंजूरी के बाद जो अधिकारियों की एमआई के लिए स्वतंत्र कार्यशाला का नियंत्रित ग्रहण कर लिया गया है और परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली महिला अधिकारियों के नेतृत्व में पद जो सम्मानित किया जाएगा। भविष्य की सेना के लिए उच्च पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा। महिला सैनिकों के लिए सेना और जो अभियान के लिए मित्रवत क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण करने के लिए भेजा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 14 है हमारा, ITB बर्निल जो 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी फॉर टूरिज्म अवार्ड 2023 के लिए कौन स्टोर करता है, जीते हैं, किसने जीते हैं। ए ऑप्शन हमारा गोल्ड सिल्वर, बी ऑप्शन हमारा सिल्वर, सी ऑप्शन ब्रॉन्ज, डी ऑप्शन हमारा सिल्वर ब्रॉन्ज। तो भाई इसमें हमारा ये हमारा गोल्डन सिल्वर इज द करेक्ट आंसर है। इंडियाज बैग्स तो गोल्डन सिल्वर अवार्ड तो इंटरनेशनल गोल्डन सिटी ट्रेड्स और टूरिज्म अवार्ड तो 23 ITB बर्लिन 2023। तो पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की ITB बर्लिन 2023 में ये टीवी सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी फॉर अवार्ड 2023 के लिए गोल्डन फॉर द हासिल किया है। और पुरस्कार अरविंद सिंह जो सचिव पर्यटन भारत सरकार द्वारा 8 मार्च 2023 को ITB बर्लिन में 7 से 9 मार्च तक आयोजित किए गए हैं। पुरस्कारों के लिए प्रशिष्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय द्वारा आका जाता है, जिसमें फिल्म और पर्यटन विशेष रूप से शामिल होते हैं। वार्षिक पुरस्कार में ITB भी बर्लिन में होते हैं जो दुनिया के प्रमुख पर्यटन व्यापारसों हैं। और गोल्डन सिटी पर्यटन मल्टीमीडिया पुरस्कार पर्यटन और जो आतिथ्य क्षेत्रों में विभिन्न रूप से में प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 जो 15 हमारा जो है, तो ये हमारे जो रक्षा मंत्रालय ने 6 कॉरिडोर विमान खरीदने के लिए किस देश के साथ अनुबंध किया है। ए ऑप्शन हमारा होल, बी ऑप्शन हमारा DRDO, डी ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा इसरो, डी ऑप्शन हमारा जो नन ऑफ दीज। तो इसमें मुझे हेल इज इट करेक्ट आंसर है। तो डिमांड मिनिस्ट्री ऑफ द 67 करोड़ जो रुपीज है हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट विद द होल्स ऑन द हेल ऑफ जो प्रोसेस फॉर द 6 ट्रेन एयरक्राफ्ट। तो ये खरीदेंगे। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना से 667 करोड़ रुपए की लागत से 6 डोनियर विमान खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। रक्षा मंत्रालय के अनुबंध की घोषणा करते हुए कहा गया कि 6 विमानों के लिए शामिल करने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में वायुयान की परिचालना के लिए वृद्धि करेगा और इसमें डोनियर 228 आदित्य बहुमुखी
उद्देश्य लिए हल्का विमान भी है इसमें, और इस विशेष रूप से उपयोगिता और कंप्यूटर परिवहन के साथ जो समुद्र निगरानी के लिए कई योजना की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए विकसित किया गया है। मंत्रालय ने विमान के लिए 5 ब्लेडर करने वाले जो समग्र स्रोपर के साथ एक जो ईंधन कुशल इंजन होगा। भाई देखो, ये हमारी आज करंट अफेयर प्लस स्ट्रेटेजी की वीडियो थी। इसमें बहुत सारे मुद्दे आपको देखने को मिले, प्लस वन लाइनर क्वेश्चन वगैरह। यदि वीडियो आपको समझ में आती है